हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग आईटीआई में आए हुए WCS से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको हम लोग व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस बोलते हैं। ये आईटीआई के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है। अगर इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने मार्क्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उनका भी एग्जाम होने वाला है मार्च या अप्रैल में उनका एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो थे जिनको आईटीआई में WCS के रिगार्डिंग बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो अगर वो लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर वो सॉल्व करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर वो लोग एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे पैटर्न आईटीआई का आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका करंट कोई एग्जाम चल रहा है तो प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं या उसको सॉल्व करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग WCS के ही एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूंकि देखिए ये सेमेस्टर सिस्टम में क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन आने लगा है वो एनुअल सिस्टम बेस्ड हो गया है। पहले क्वेश्चन जो है वो 75 मार्क्स का पूछा जाता था, उसमें 25 क्वेश्चन हुआ करते थे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ था। लेकिन एनुअल सिस्टम के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो 25 ही रखा गया है, लेकिन मार्क्स को घटाकर 50 मार्क्स कर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और अभी का क्वेश्चन आप एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर से मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये 2018 का है क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में आपको यहाँ 18 लिखा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जैसे ही कोई अपडेट लेके आऊँ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है कि 0.2 kg इक्वल टू वॉट ग्राम, ठीक है ना। आपको केजी को क्या करना है, ग्राम में चेंज करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 1 kg जो होता है, ध्यान से समझिएगा, 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है। 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो 0.2 kg को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 0.2 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जब आप 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 200 ग्राम। कितना मिलेगा, 200 ग्राम मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 200 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर 1/3 इंटू 1/2 डिवाइड 1/3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका बॉड मास का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये बॉड मास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बॉड मास आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में पढ़ना। बॉड मास जो होता है जब आपको मल्टीपल ऑपरेशंस दिए गए हों। मल्टीपल ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जब आपको मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्शन सब एक साथ दे दिया गया हो एक क्वेश्चन के अंदर, तब वहां पर आप जो है वो आप किससे पहले सॉल्व करेंगे, किस पोर्शन को आप पहले सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें बॉड मास पढ़ना होता है, जिसमें हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिखता है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होंगी पहले आप उसको सॉल्व कर देंगे। ये ब्रैकेट भी फर्दर 3 टाइप की होती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। हम उसके बारे में कभी आगे डिस्कस कर लेंगे। ओ मतलब होता है ऑफ। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका काम आप सेकंड नंबर पर करेंगे। अगर ब्रैकेट है तो फर्स्ट पर ब्रैकेट करेंगे, सेकंड पर ऑफ का काम करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले ऑफ का काम कर लीजिए, ठीक है। आपका सीक्वेंस इसी में चलेगा, इधर से इधर चलना आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको डी से है डिवाइड, एम से है मल्टीप्लाई, ए से है ऐड और एस से है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में बॉड मास लाकर देखते हैं कि पहले मुझे किसका काम करना होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पर क्या है, डिवीजन है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले किसका काम करना चाहिए, पहले मुझे मल्टीप्लाई वाला पोर्शन का मैं काम कर दूं या पहले मैं डिवीजन वाले पोर्शन का काम कर दूं, ठीक है ना। तो बॉड मास में मुझे देखिए, मुझे बॉड मास में क्या पता चल रहा है, बॉड मास में अगर आप देखिएगा तो पहले डी आ रहा है, BOD, फिर M आ रहा है, तो पहले मुझे डिवीजन वाला पार्ट का काम करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि 1/3 इंटू यहाँ इसके साथ कुछ नहीं करना है, 1/2। अब देखिए डिवाइड है। अब डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो नंबर है जिससे आपको डिवाइड देना वो अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो 1/3 है ये 3 बन जाएगा, ठीक है ना, 3 बन जाएगा। अभी देखिए 3 से 3 खत्म, तो आंसर क्या आ गया तब का, 1/2 आ गया। क्लियर है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 1 गैलन है ना, 1 गैलन इज इक्वल टू वॉट लीटर, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो आंसर है ये मैं बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में और भी बहुत सारे WCS के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वहां पर मैंने
ये जब भी मैंने वहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें लगता है कि मैंने जो भी क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर पहले सबसे पहले उस वीडियो को सबको देखिए अच्छे से। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपका थियोरटिकल पार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके जाए, डेफिनेटली आपको यहाँ बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेंशन करके कि 1 गैलन का में कितना लीटर के बराबर होता है। मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना रिविजन किए हैं। चलिए अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ -5, ठीक है ना। देखिए रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है जैसे मान लीजिए कि आपको 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब है कि आप डेनोमिनेटर जो होता है, देखिए ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है ना, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग डेनोमिनेटर। तो जब आप डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं तो और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना देते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपने रेसिप्रोक कर दिया, यानी कि आपने अपोजिट कर दिया, ठीक है ना। दैट मीन्स अब आप देखिए -5 लिखा हुआ है। अब -5 का मतलब क्या है, नीचे में 1 हमेशा रहेगा। जब कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आप जब इसको अपोजिट करेंगे तो 1 को आप ऊपर ले जाएंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे और -5 को नीचे ले आएंगे, यानी कि 1/-5 बोले या -1/5 बोलिए। माइनस को चूंकि हम लोग नीचे रखते नहीं है तो नीचे वाला माइनस को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो -1/5 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ 7/12 एंड -5/16, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो आप पढ़ेंगे 7/12 को में जोड़ना है किसको, -5/16 को, ठीक है ना। अब देखिए अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस बनता है, ठीक है ना। डैट मीन्स आपको फाइनली क्या निकालना है, 7/12 -5/16 निकालना है, ठीक है। चलिए और 12 और 16 का एलसीएम बताइए क्या आएगा। 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 48 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 48 आ जाएगा, क्लियर है। देखिए 12 के 12 में 48, 4 बार में तो 7 4 जा 28 और 16 के 12 में 48, 3 बार में तो 5 6 जा 15 और 28 में से 50 माइनस करेंगे तो आपको आएगा 13/48 योर राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा था क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स इज टर्म्ड एज, ठीक है ना। बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी क्वांटिटी है किसी भी मैटर की, ठीक है, वो क्या कहलाती है उस सब्सटेंस के। देखिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, ठीक है ना, वो उसका मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, बॉडी की जो मास होती है, मैं आप 2-3 बातें यहाँ कर लेता हूँ। जो मास होता है बॉडी का, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आप कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप इसको अर्थ पर लेकर रहें, चाहे आप इसको कहीं भी ले। आप अगर आप स्पेस में भी चले जाएंगे तो आपका मास बॉडी का चेंज नहीं होगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो टोटल क्वांटिटी है वो कभी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपने एक बिस्किट खरीदा, उसके अंदर 5 बिस्किट है, ठीक है, उसके अंदर 5 बिस्किट है, ठीक है। तो ये जो 5 बिस्किट है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। कितनी क्वांटिटी है, अगर मैं पूछूंगा इस बिस्किट के अंदर कितने, इस पैकेट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 बिस्किट है, तो आप बोलेंगे कि 6 है इसके अंदर क्वांटिटी। दैट मीन दिस इज अ मास, ठीक है ना। यानी आप जब इस सभी क्वांटिटी का आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो दिस इज कॉल्ड द मास, हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का मास है। लेकिन जब मैं पूछूंगा इसका वेट कितना है, तो आप जब इसको मेजर करेंगे तो वेट क्या होता है, मास को ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, m को g से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वेट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब बताइए अगर आप बिस्किट के पैकेट को अगर आप इस बिस्किट के पैकेट को स्पेस में लेके चले जाएंगे, ठीक है, लेट सपोज आप इसको स्पेस में लेके चले जाएंगे या अंतरिक्ष में आप इसको लेके चले जाते, क्या अंतरिक्ष में ये बिस्किट जो पहले आपने खाता था 6 बिस्किट, क्या वहां जाके ये 5 हो जाएगा? नहीं, ये 5 नहीं हो सकता, वहां भी ये 6 ही रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि इसका जो वेट है, जब आप इसको हाथ में रखेंगे अंतरिक्ष में लेकर, तो इसका वेट या आपको हल्का लगेगा, क्या लगेगा, हल्का लगेगा। या आप इसको चांद पर ले जाएंगे तो आपको हल्का लगेगा, अर्थ पर ये थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन अंदर का जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स बॉडी का मास कभी भी चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है वो बॉडी का मास कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है अगला बार क्वेश्चन इससे बन जाए। वेट मैंने बता ही दिया, वेट क्या होता है, मास को जब आप ग्रेविटेशनल एक्सलेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग वेट। m × g = W, W मतलब वेट, ठीक है। मास की यूनिट पूछ देगा तो क्या हो जाएगा आपका केजी, मास की यूनिट क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। वेट की यूनिट पूछ देगा तो क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, वेट की यूनिट न्यूटन या किलो न्यूटन, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कोई भी ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी होता है कि जब आप 2 ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मुझे पता चलना हो कि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इसकी डेंसिटी d1 है,
इसकी डेंसिटी D2 है। ऐसे डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो से। ये रो एक ग्रीक लेटर है। अगर आप दोनों का डेंसिटी को कंपेयर कीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि आप D1/D2 कर रहे हैं, दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है सम ऑफ 0.2.012, ठीक है ना, और आपको इसमें 201.2 को ऐड करना है। चलिए मैं इसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ कितना है आंसर। जो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 201.2 हो गया, और इसमें आपको ऐड करना है 2 पॉइंट। देखिए इसको पोजिशनिंग करना बहुत इसमें जरूरी काम है, क्योंकि पोजिशनिंग करने में ऐसा ना हो कि आप कभी इस 0 को या 1 को आगे पीछे करके कहीं लिख दें। जैसा पोजीशन देखिए, जो इसका जो पोजीशन होता है आपको वहीं पे रखना है। जैसे देखिए 201 में देखिए ये जो 2 है ये 100 पोजीशन पे है, जो 0 है वो 10 पोजीशन पे है, 1 जो है वो 1 पोजीशन पे है, ठीक है ना। उसका पॉइंट के बाद जो पोजीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम इसलिए दिया जाता है, आप लोग सोचेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आसान नहीं, बहुत सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ दिया जाता है आपके एग्जामिनेशन में, ताकि ये वो चेक कर सके कि आप लोग पोजिशनिंग से कर पाते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा पॉइंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पोजिशनिंग करने में दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है ना। अब देखिए ऐड कीजिए, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 हो जाएगा, 0, 203.212। दैट मीन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब मैं आगे देख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 125 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू, यानी बोल रहा है कि 127 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, ठीक है, कितने इंचेस होंगे। अब देखिए आपको कुछ कुछ डेटा याद रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं आपके पास, ठीक है ना। आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, ठीक है, जो भी है आपको सभी चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखिए मैंने बहुत सारे प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बार, देखिए रिपीटेशन बहुत हो रहा है क्वेश्चन का। अगर आप देखेंगे, अगर मैंने जो प्रीवियस में जो भी और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रीवियस के, जो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर बना हुआ आप वहां जाके देख सकते हैं। वहां आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। आप खुद एनालाइज करेंगे उसको कि कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर द सक्सेस इन द WCS एग्जामिनेशन, इसलिए आप लोग जरूर उसको सॉल्व करें। देखिए जब आप 1 इंचेस को आप देखेंगे, ठीक है, 1 इंच में तो ये होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो आप बताइए 127 सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 2.54 को डिवाइड कर देंगे तो हमें इंच में आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स 125/2.54। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 50 इंच। कितना मिलेगा? 50 इंचेस मिलेगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। दैट मीन्स आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ ए क्यूब, ठीक है, वेट ऑफ ए क्यूब ऑफ MS माइल्ड स्टील। MS का मतलब माइल्ड स्टील, इस नोटेशन को रखिएगा, आपके थ्योरी वाले में बहुत काम आएगा। बहुत बार आप लोग यूज किया होगा MS प्लेट, आपने सुने होंगे MS प्लेट का नाम। माइल्ड स्टील ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड विथ डेंसिटी बीइंग 7.8 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ क्या कर, आपको डेंसिटी दे दी है, रो आपको पता है, रो कितना दे रहा है 7.8 ग्राम। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में क्यूब लिख देता हूं, ठीक है। चलिए और आपको देखिए यहां पर साइड दे रहा है एक क्यूब का 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, आपको वेट निकालना है। पहली बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर आपने बताया था कि वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है, फिर ऑप्शन में सब जगह केजी दिया हुआ है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आ चुके आप W से जब पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है, आप लोग भी जनरली देखे होंगे कि आप लोग वेट को हमेशा केजी में ही मेजर करते हैं। तो ये भी एक्चुअली में ये मास ही निकलेगा, लेकिन ये वेट के टर्म में पूछ रहा है। वेट के इसको ये जो जनरल पर्सपेक्टिव चला हुआ है कि वेट को ही लोग मास को वेट बोल देते हैं, इसलिए ये केजी में आंसर पूछा गया। बेसिकली आपको मास ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी अगर मुझे निकालना है तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर मुझे मास निकालना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में वेट या मास निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस v को इस डेंसिटी के पास भेजना पड़ेगा। तो यानी कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी हो जाएगा, रो इंटू वी, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए मुझे डेंसिटी गिवन है, क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी क्या है, दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में मुझे अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में 7.8 क्या है, डेंसिटी है। अब देखिए वॉल्यूम मुझे निकालना। अब बताइए क्यूब का साइड दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो आप 14 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, 14 का क्यूब कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करके कितना आंसर मिलने वाला है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिलने वाला है 21403.2। अब ये ग्राम में मिलेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में सभी चीजें देखिए, आप डेंसिटी को ग्राम में दिया गया देख रहे हैं, तो ये जो आंसर मिलेगा ग्राम में। अब ग्राम को अगर आप
किसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर ग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे केजी में, क्योंकि मुझे सारा जो ऑप्शन दे रहा है आप ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन जो है वो केजी में दिए गए हैं। जब आप केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा मिलेगा 21.4 ग्राम, 21.4 ग्राम आपको ऑप्शन मिलेगा। दैट मीन्स आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 0.3 लीटर इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए आपको पता है सिंपल सा मुझे मिलीलीटर में आंसर पूछ रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। देखिए कन्वर्जन जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी तक आपने ऑब्जर्व क्या किया, मैं 10 नंबर क्वेश्चन पे अभी पहुंच चुका हूं। आपने ये ऑब्जर्व किया कि कन्वर्जन से क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स आपको कन्वर्जन का पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो आपका लेंथ वाइज कन्वर्जन हो, चाहे वो आपका यूनिट वाइज कन्वर्जन हो, ठीक है, या चाहे वो आपका वॉल्यूम वाइज कन्वर्जन हो, चाहे वो किसी भी टाइप का कन्वर्जन हो। कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक कन्वर्जन पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तभी मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर ये 0.3 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 300 लीटर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में 11, देखिए अगेन कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया कि 1 मीटर क्यूब को बताइए कितना लीटर के बराबर होता है। देखिए कन्वर्जन का क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर मैं टोटल 25 क्वेश्चन में देखूं तो देखिएगा आप लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके कन्वर्जन से आ रहे हैं। मतलब आपका समझ रहे हैं, लगभग आपका समझिए 1/4 क्वेश्चन जो है वो आपका 1/4 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन जो आपका वो कन्वर्जन से आ रहा था। बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है कन्वर्जन का पार्ट। अब देखिए 1 मीटर क्यूब जो होता है किसके बराबर होता है, देखिए आपको एकदम डायरेक्टली याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा जब आप साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैथ्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कई बार आपको मिलेगा कि क्वेश्चन में मीटर क्यूब में सभी चीजें दी होंगी, आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, या क्वेश्चन में सभी चीजें लीटर में दी होंगी, आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां काफी ज्यादा इसका यूज होता है। इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। मैं जल्द ही इस पे एक वीडियो लेके आ जाऊंगा ताकि आप लोगों को एक अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 25.4 mm इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए जस्ट अभी मैंने देखिए आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। फिर कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कन्वर्जन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन में। यहां देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए और आप इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए दोनों का क्वेश्चन में आपको इंच में ही कन्वर्ट करना है, बस अंतर क्या है, अंतर आपका है कि पहला क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर से इंच में जाना था, दूसरा क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन में आपको mm से इंच में जाना है। तो सोचिए कन्वर्जन का एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है और आप कन्वर्जन अगर करके जाते हो तो देखिए आपको कितना एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आपको मैंने बताया था कि 1 इंच क्या होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए अगर 2.54 सेंटीमीटर का मुझे mm में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कैसे कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 25.5 mm हो जाएगा। तो आप 1 mm में 25.5 mm बोलिए तब भी चलेगा, ठीक है ना। आप 1 इंच में आप 25.5 mm बोलिए तब भी चलेगा। अब 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर बोले तब भी चलेगा, ठीक है। दैट मीन्स 2.5 यहाँ देखिए 25.4 mm है, नहीं 25.4 mm है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 इंच, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 इंच, तो ये 1 इंच के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 90 kg वेटिंग नॉन फेरस कास्टिंग कंटेनिंग, ठीक है, 90 kg का आपका एक नॉन फेरस कास्टिंग यानी कि एक मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसके अंदर 3 मेटल मिला के बनाया गया, कॉपर, टीन और जिंक मिला के बनाया गया, जिनका रेशियो 6, 3 और 1 का रेशियो, ठीक है, 6, 3 और 1 का रेशियो है। तो बता रहे हैं कॉपर कितना है। देखिए अगर मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि मुझे किसका पूछा गया है। देखिए इसका शॉर्ट तरीका समझिए। सबसे पहले मुझे पूछा गया है कॉपर का, किसका पूछा गया है, कॉपर का, ठीक है, किसका पूछा गया है, कॉपर का। आप यहां ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है कि जितना वेट है वो तो आपको लिखना ही है, टोटल कितना पार्ट में बटा हुआ है ये देखिए 6, 3, 9 और 1 10, इसको 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी डिवाइड कर देना है, तीनों को जोड़ के यहां रख देना है, ठीक है, 6, 3, 9, 1 10। अब बस ये आपका फिक्स रहेगा, ये आपका 90/10 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जिसका भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाए उसके नंबर से। जैसे देखिए अगर मुझे वेट ऑफ कॉपर निकालना है, ठीक है, तो कॉपर का कितना, आप देखिए कॉपर का 6 है ना, कॉपर का 6, टीन का 3 और जिंक का 1 है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा 90/10 है, ये तो फिक्स है, इसको मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई
कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 से 0 खत्म, 9 6 जा 54 kg। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 100 मीटर रोप, लॉन्ग रोप इज कट इनटू 2 पार्ट्स सो दैट वन पार्ट इज 2/5 ऑफ द टोटल लेंथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ 2 सेपरेट पार्ट्स। देखिए बोल रहा है कि जो 100 मीटर का एक लॉन्ग रोप है ना, उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट जो उसका 2/5 है, तो 2/5 का मतलब एक पार्ट का पहले लेंथ निकालिए, 2/5 कर दीजिए पूरे का, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये कट जाएगा आपका 20 बार में, 20 से 2 बार में करोगे तो 40 आ जाएगा। तो पहला 40 मीटर का लंबाई का है, टोटल 100 मीटर का था, मैंने 2 भाग में काटा तो एक 40 मीटर निकल गया, तो एक 60 मीटर होगा, है ना। और आपको ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 40 मीटर और 60 मीटर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आपका देखिए प्रोडक्ट करना है आपको इस दोनों का, ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, टू, इसको पहले आप कन्वर्ट कीजिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। इस दोनों क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर आपको इस टाइप से कोई फ्रैक्शन देता है, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले लेके आइए, 2 2 जा 4 और एक 5/2 करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप सेकंड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहला है 5/2 और 3 2 6 और 1 7/2, ठीक है। तो हो जाएगा 7 5 35/4, 35/4 है। अब जब इसको 4 से डिवाइड देंगे 35 को, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आप जब इसको डिवाइड देंगे 35 को, आप जब 4 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 से 35 को आप डिवाइड दीजिए, 4 8 जा 32, ठीक है, 3 आ जाएगा, पॉइंट होगा, 4 7 जा, आप देखिए जैसे आपको 7 मिला, आपको आगे करना ही नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन में 8.7 एक ही दिख रहा है, सी। क्वेश्चन को जितना आप एक्यूरेसी से सॉल्व कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चन को फास्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम बहुत कम रहने वाला है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को सोचेंगे कि फास्ट भी सॉल्व करें, ठीक है ना। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने एक प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है वो स्टार्ट किया है। अभी मैं चूंकि WC का क्वेश्चन मैंने और भी बनाया हुआ है, अभी मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है। इसके अलावा मैं ड्राइंग का भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसलिए हमारे चैनल से आप बने रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं बहुत सारे जो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखिए जो 60 नंबर क्वेश्चन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ इस बात को समझिए। इफ अ पंप कैन रेज 1000 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट टू अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स, देन इट्स हॉर्स पावर ऑफ द पंप इज, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले है किस चैप्टर का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का। किसका चैप्टर क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है हॉर्स पावर में, ठीक है। अब देखिए पावर की अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन पावर की यूनिट, देखिए मैं आपको बताता हूं, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, क्या होती है, वाट। लेकिन आपको क्वेश्चन वाट में नहीं पूछा गया, आपको क्वेश्चन पूछा गया एचपी में, एचपी मतलब हॉर्स पावर में। तो पहले आपका जो आंसर निकलेगा वो वाट में निकलेगा, ठीक है। जब वाट में निकल जाएगा तो फिर आपको उसको एचपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 एचपी में कितना वाट होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर करें। आप लोग क्या करें कि एक शॉर्ट नोट बनाएं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, ये जितने भी है, 1 इंच में कितने mm होते हैं, इस चीजों को आप एक जगह नोट करें और उसको रिवाइज करें। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो होता है वो बहुत डीपली नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्वेश्चन का जो इंटरेस्ट लाइन फैक्टर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि वो क्वेश्चन पूछा ही वैसे जगह जाता है जहां से आप ज्यादातर क्वेश्चन आप मिस कर देते हैं या आप नहीं समझते हैं। तो बहुत से बच्चे जो है वो तो वाट में निकाल लेते हैं, फिर एचपी में भूल जाते हैं कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, फिर वाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करें। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक शॉर्ट नोट तैयार करिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये याद करना चाहिए, ठीक है, वो आप कन्वर्जन वाला पार्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप उसको नोट करें, उसको डेली रिवाइज करें, तब आपको ये एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए आप ये क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला गया कि एक पंप है वो 1000 लीटर पानी 1 मीटर में क्या करता है, वो हाइट 45 मीटर हाइट तक उठा लेता है। तो उस पंप की
एचपी कितनी है। देखिए एचपी से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन में। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि पावर जो होता है, क्योंकि देखिए एचपी भी अपने आप में पावर है, तो पावर का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए जब भी वर्क आप कोई चीज लिफ्ट करते हैं, मान लीजिए अब देखिए यहां से पंप यहां लगा हुआ, मान लीजिए ये पंप है आपका, पी फॉर पंप मैं ले देता हूं। अब पंप क्या करेगा, पानी को ऊपर की तरफ उठाएगा, है ना, ऊपर की तरफ उठाएगा, रेज लिखा हुआ उठाना। जब आप ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उस पर एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल। जब आप किसी चीज को, मान लीजिए ये ग्राउंड है आपका, देखिए मैं आपको समझा देता हूं, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, ये आपका ग्राउंड है, क्लियर है। और यहाँ पे मान लीजिए एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब आप इस बॉल को जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, मान लीजिए आप इस बॉल को इस जमीन से उठाकर यहाँ ले गए, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इस बॉल के अंदर एक एनर्जी होगी, है ना, यहाँ पे एक बॉल के अंदर एनर्जी होगी जो इसका हाइट पर डिपेंड करेगी कि कितना हाइट आपने इसको उठाया है, ठीक है ना। और चूंकि आपने अर्थ के रिस्पेक्ट में इसको उठाया है, तो इस पर जो एक्ट करेगा नीचे की तरफ, इसका वेट एक्ट करेगा। इस पर क्या एक्ट करेगा, वेट। तो वेट क्या होता है, W इक्वल टू एम जी होता है ना। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, एम जी, और आपने कितने हाइट तक उठाया है, एस तक उठाया है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि आपका जो इसमें टोटल एनर्जी हो जाएगा वो एम जी इंटू एच हो जाएगा। और एनर्जी होता है वो वर्क का ही एक फॉर्म होता है, क्लियर है। या ऐसा बोल सकते हैं वर्क का है एक एनर्जी का फॉर्म हुआ, है ना, ऐसा बोल दीजिए, ये ज़्यादा सूटेबल है। तो क्या हो जाएगा, वर्क को हम एम जी एच बोल सकते हैं, क्योंकि हाइट पर उठाया जाएगा किसी को, एम जी एच बाई टी। mgh बाई टी करेंगे तो मुझे इसका आंसर वाट में मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आपको देखिए टी क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान समझिए पूरी बात को। आपको क्वेश्चन में टी गिवन, देखिए मैं आपको एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मैं छोटा सा लिख देता हूं, mgh बाई टी, ठीक है। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन में देखिए टी गिवन है, टी 1 मिनट पर मिनट, मतलब 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। आपको एच भी दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए 45 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जी की वैल्यू पता होना चाहिए, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए 10 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड, है ना, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए जी की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलते हैं, ठीक है, क्लियर तक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मुझे सभी चीजें पता है, बट मुझे एम नहीं पता, एम कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर एक चीज बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान समझिए। ये एम डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्या मैं यहां से मास निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब यहां पर आपका एक दिमाग में सवाल उठेगा, जो मैं आपको अभी भी क्लियर कर देता हूं। दिमाग में सवाल ये उठेगा कि सर मुझे डेंसिटी तो पता ही नहीं है। चलिए मैंने मान लिया कि आपने 1000 लीटर है, उसको आप वॉल्यूम मान के चल रहे कि पानी का वॉल्यूम 1000 लीटर है, ठीक है ना। लेकिन आप डेंसिटी कैसे बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा पानी की डेंसिटी फिक्स होती है, आपको ध्यान रखना होगा। और इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि छोटे छोटे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने होंगे। मैं एक दिन क्या करूंगा, मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि इस पर एक वीडियो सीरीज लेकर आऊँ, उसमें क्या करूँ, आप लोगों को एक रिवाइज करवा दो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में, उसको रिवाइज करवा देता हूं कि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो वो आप चूंकि एग्जामिनेशन में छोड़ देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उससे हो सकता है, ठीक है ना। देखिए पानी की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पानी की डेंसिटी होती है, ठीक है। यानी कि मुझे पानी की डेंसिटी पता चल गई। अब मुझे वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम चूंकि, अब देखिए अब डेंसिटी मीटर क्यूब, मैं वॉल्यूम को लीटर में कैसे ले सकता हूं, मुझे इस वॉल्यूम को भी क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए आपको मैंने जस्ट ऊपर मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। देखिए यहाँ 1000 लीटर है, तो इसको मैं 1000 लीटर ना बोल के अगर मैं इसको 1 मीटर क्यूब बोलूँ तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए मुझे डेंसिटी पता है, मुझे वॉल्यूम पता है, ठीक है, मुझे डेंसिटी पता है, मुझे वॉल्यूम पता है, तो क्या मैं यहां से मास निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 किलोग्राम, 1000 किलो, मास क्या आ जाएगा 1000 किलो। अब आपको सब चीजें पता चल गई, अब आपको पावर निकाल के लिए सब बात पता चल गया है। मास इंटू जी इंटू एच बाई टी करने के लिए मुझे सब चीज पता। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 1000
गुने जी कितना होता है, मैंने बोला था ना सहूलियत के लिए 10 ले लेता हूँ। चलिए ये एच क्या है 45 मीटर। अब प्रॉब्लम, बच्चे क्या प्रॉब्लम करेंगे, मिनट में दिया हुआ है पर मिनट। अब आप टाइम को मिनट में नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पावर की, टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड, तभी आपका आंसर वाट में आएगा, ठीक है ना। तो आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, आपको जो मिनट दिया हुआ है मिनट को आप लोग क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, देखिए आप 1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इसको 45 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7500। क्या मिलेगा, 75 पी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 7500 वाट। लेकिन क्या ये आंसर है मेरा, नहीं है, क्योंकि ये वाट में आया है। अब मुझे क्वेश्चन में अगर वाट में पूछता तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया एचपी में। अब मैं इस वाट को कन्वर्ट करता हूं एचपी के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए 1 एचपी जो होता है वो आपका होता है 746 वाट के बराबर, ठीक है, 746 वाट के बराबर। तो इतना वाट में कितना एचपी, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7500 का डिवाइड कर देंगे 746 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10.05 एचपी, 10.05 एचपी। अब देखिए ऑप्शन में आपका 10.05 नहीं है, तो आप 10.05 को 10 भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पर 0 है तो उसका कोई वो नहीं है, आप 0.5 को हटा भी सकते हैं 0.05 को, ठीक है। दैट मीन्स आपका एक्चुअल आंसर तो 10.05 ही आएगा, लेकिन आप 10 इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे इंपॉर्टेंट, एक एक कंसेप्ट को मैंने अच्छे से डील किया है, ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और स्किप ना करें, वरना आप जो है कंसेप्ट आपका मिस हो सकता है, ठीक है। चलिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पोस्ट करते रहता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अ कार वेटिंग 4000 kg ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर पर सेकेंड स्टॉप्स इन 5 सेकेंड बाय डिस्कलरेटिंग यूनिफॉर्मली देन इट्स रिटार्डेशन इज। अब देखिए सबसे पहले इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने एक क्लास लिया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने WC का एक क्लास भी लिया था जहां मैंने स्पीड चैप्टर पढ़ाया था, स्पीड एंड वेलोसिटी, वहां मैंने अच्छे से समझाया था कि रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। अब बहुत से बच्चों को समझ भी आया होगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी उस वीडियो को जाकर देखें, मैंने वहां पर अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। देखिए रिटार्डेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एस्केलरेशन। क्या होता है, आप रिटार्डेशन बोलिए या नेगेटिव एस्केलेशन बोलिए, हम लोग उसको ही रिटार्डेशन बोलते हैं। अब ये एस्केलेशन क्या होता है, देखिए एस्केलेशन का मतलब होता है कि आप अपनी वेलोसिटी को पर यूनिट टाइम में कितना चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप घर से निकलते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सोचते हैं कि हमको कहीं जाना है, आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप क्या देखते हैं कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलें और 10 मिनट के बाद, है ना, 10 मिनट के बाद जो है आपने अपने जो स्पीड है ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर पर आवर कर ली, ठीक है ना। तो आप देखिए आपको 10 मिनट का टाइम लगा और आपने अपना स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया। ध्यान से समझिए, आपको 10 मिनट का टाइम लगा और आपने अपना स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, क्योंकि आप 5 से निकले थे, ठीक है। आप 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अब स्पीड तो नहीं बोलना चाहिए, वेलोसिटी बोलिए, वेलोसिटी से आप घर से निकले, ठीक है। आपको कहीं जाना था, आप निकले और आपने फिर बाद में देखा कि आप 10 मिनट के बाद, मान लिया आप 12 बजे निकले और 12:10 पर जब आपने अपनी स्पीड देखी तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी 20 हो चुकी थी। तो आपने क्या देखा कि मैंने 10 मिनट में अपनी स्पीड को 15 बढ़ा लिया। तो मैं पूछूंगा कि बताइए मुझे कि आपने 1 मिनट में कितना बढ़ाया, आपने 1 मिनट में कितना बढ़ाया, आपने 1 मिनट में कितना बढ़ाया। दिस इज कॉल्ड द एस्केलेशन, दिस इज कॉल्ड द एस्केलेशन। अब देखिए यहां पर चूंकि आपकी स्पीड बढ़ी है तो एस्केलेशन हर मिनट में जितना बढ़ेगा वो पॉजिटिव निकल कर आएगा। लेकिन अगर घट जाती, मान लीजिए 20 से निकलते हो, घटा के 5 कर लेते अपनी, तो आपका वहां पर एस्केलेशन घट जाता। दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन, दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन और द नेगेटिव एस्केलेशन। क्लियर है। चलिए अब देखिए देखिए आपका एक चैप्टर जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी, उसमें 3 इक्वेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जो आपका होता है S = UT + ½ AT², फर्स्ट इक्वेशन UT + ½ AT²। सेकेंड इक्वेशन इज V - U² = 2AS, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एंड द थर्ड इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, V - U/T = A, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसी क्वेश्चन का यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है।
हम लोग इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज रिटार्ड करेगी, रिटार्ड मतलब होता है स्पीड घटाना, आप चल रहे हैं, आप 25 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकले थे, ठीक है, कोई भी कार 25 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकली और वो 5 सेकंड में रुक गई मतलब 5 सेकंड में रुकने का मतलब क्या है, v क्या आपका फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो v की वैल्यू हो गई 0 आपकी, u की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है, u की वैल्यू कितनी है 25, तो आप u की वैल्यू 25 रखिए, चूंकि माइनस था आगे में तो माइनस लगा देंगे, फॉर्मूले में माइनस था ना, v की वैल्यू 0 रख दीजिए, और t कितना आपका 5, तो 5 से काटेंगे तो -5 सेकेंड 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, माइनस साइन ये बताती है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड घट रही है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे देखो, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए इसमें से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 वैल्यूज ऑफ स्क्वायर्स इंड्स विथ इट्स लास्ट डिजिट 6, ठीक है ना, बोल रहा है कि इसमें किस नंबर का स्क्वायर जो है अगर मैं निकालूं तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस पर जो यानी उसके वंस प्लेस पर जो नंबर होता है उसका जो एंडिंग होता है वही उस पूरे नंबर के स्क्वायर का एंडिंग होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9 है इसके वंस प्लेस पर इकाई पर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है। अब 9 का स्क्वायर निकालिए 81 होगा, लास्ट में 1 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता, मुझे 6 चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं हो सकता है। 9 का स्क्वायर 81, 1 होता है, नहीं भी नहीं। 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अब 24 का जब स्क्वायर निकालेगा तब भी उसके लास्ट में 6 ही आने वाला रहेगा, क्लियर है। चलिए, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 6 आता है लास्ट में, ठीक है। चलिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम, ठीक है ना। देखिए एसआई सिस्टम जो होती है उसमें एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है जूल, क्या होती है जूल होती है, इस बार को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एनर्जी की यूनिट एसआई सिस्टम में जूल होती है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर सीजीएस बोलता, क्वेश्चन में बोलता सीजीएस में बताइए, तो सीजीएस में ऐसा यूनिट जो यूनिट की एनर्जी की यूनिट बोलते हैं कैलोरी, ठीक है। चलिए, वोल्ट जो होती है ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, ठीक है, किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यूनिट ऑफ पावर पूछ रहा है मुझसे, क्या पूछ रहा है, पावर। मैंने आपको थोड़ा पहले ऊपर बताया पावर की यूनिट होती है वाट, क्या होती है वाट, क्या होती है वाट। लेकिन मान लीजिए कि आपको पावर की यूनिट वाट नहीं दिया, किलो वाट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किलो वाट बोलिए, मेगा वाट बोलिए, गीगा वाट बोलिए, जो बोलना बोलिए, लेकिन वाट लगा होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। देखिए कंफ्यूज करने के वाट आवर भी दिया हुआ है, ये नहीं होता है, क्लियर है। चलिए वाट, आगे चलता हूं मैं। 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको टेम्परेचर से कन्वर्जन आएगा। देखिए कन्वर्जन का फिर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देखिए कन्वर्जन जो चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार टेम्परेचर का जो है वो कन्वर्जन आ गया। वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बच्चे याद रख लेते हैं, लेकिन आप इसका फॉर्मूला ही याद रख लीजिए कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे आपको डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बदलना हो, कि क्वेश्चन में आपको फॉरेनहाइट में पूछा गया है, या फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, ठीक है ना। दैट मीन्स उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है कि C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए जो मुझे क्वेश्चन में जो गिवन होगा मैं उसको पुट कर दूंगा। अब बताइए C की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मैं यहाँ पर जब 0 रखूंगा तो 0/5 आएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F-32/9। अब 9 को आज आप उधर भेजेंगे तो ये भी 0, तो F-32 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो आप 32 को उधर भेजिए, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 Fahrenheit। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। याद रखिएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कन्वर्जन में बहुत आपको काम देने वाला है। मैंने हर बार एक क्वेश्चन ऑब्जर्व किया है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल आपका रेशियो से क्वेश्चन है कि x/4 इक्वल टू 9/6। रेशियो कभी भी बदलता नहीं है जब दो चीजें इक्वल में रहेंगी, तो देखिए x/4 इक्वल टू हो जाएगा 9/6 हो जाएगा, ठीक है ना। आप कन्वर्ट कीजिए, 3 से कितना बार में, 3 बार में, 3 से कितना बार में, 2 बार में, ठीक है, और 2 से कितना बार में, 2 बार में, 2 को जब इधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, सी आंसर,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर देन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है, आपको स्क्वायर का एरिया दे रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर क्या करना पड़ता है आपको, साइड का स्क्वायर कर दीजिए, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, साइड का स्क्वायर कीजिए। एरिया पता है मुझे, तो जो मुझे पता है एरिया, अगर मुझे साइड निकालना तो इस स्क्वायर को इस पर क्या करेंगे, भेज देंगे, रूट चढ़ेगा इस पर, यानी कि 2304 का रूट निकालना पड़ेगा आपको। रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 48 मीटर, ठीक है, 48 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, 0.1 इंटू 0.01, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा है, इसका आंसर आपको मिलने वाला है 0.001, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया और हर एक बार एक नए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एलबीएस को कन्वर्ट कीजिए किसमें, केजी में, ठीक है। एलबीएस का मतलब पाउंड होता है, क्या होता है, पाउंड, यानी 52.5 पाउंड को कन्वर्ट करना है केजी में। आप इसका सिंपल तरीका रखिएगा कि जब भी आपको एलबीएस से केजी में कन्वर्ट करना है, जो भी आपको एलबीएस दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपको एलबीएस दिया हुआ है, एलबीएस दिया हुआ है, उसको आप 2.2046 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.2046 इसको आप डिवाइड कर देंगे, सॉरी, फिर आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 52.5 हो गया, ठीक है, अपॉन 2.2046, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 23.813 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो आप उसको 23.814 मान सकते हैं, ठीक है। डेट में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस सिचुएशन में, 23.814। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एलबीएस से केजी में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको सिंपली क्या कीजिए, आप उसको सिंपली क्या कीजिए, 2.2046 से डिवाइड कर दीजिए। इस बार को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत काम देगा आपको, ठीक है। तो मैंने सारी क्वेश्चन पे बता दी हैं, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत आपने एंजॉय किया होगा और बहुत आपको चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिले होंगे। ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसके अलावा मैं ड्राइंग्स की भी कुछ वीडियो लेकर आऊँगा, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका जो एग्जाम हुआ प्रीवियस में उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, ड्राइंग को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसको कैसे आप ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, मैं सारी बातें बताऊंगा। थ्योरी की भी मैं क्लासेस लेकर आऊँगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अगर फिर भी कोई डाउट आया है तो हमारे डाउट को आप उस कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दिए अपने डाउट को, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा समय याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे यहाँ पर सीरियसली फॉर्म में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको आज का समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी अपडेट करूँ तो क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बच्चों में इसको शेयर कर दें ताकि जिन बच्चों का भी एग्जाम होने वाला है उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।